इस संसार में सिर्फ एक ही कोना ऐसा है जिसको सुधारने की जरूरत है, और वो है आप। जी हाँ, मैं आज आपके बारे में बात करूंगा। आपने थंबनेल पे सही पढ़ा, थंबनेल में बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि कितना टाइम आप किसके साथ में वेस्ट करते हैं, कितना टाइम आप किसके साथ में वेस्ट कर देते हैं, वो कौन लोग हैं। क्या आपको पता है कि आपका टाइम कहां जाता है? 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे कहां बीतते हैं, कभी आपने कैलकुलेशन नहीं किया। किसके साथ में बीतते हैं, कभी आपने कैलकुलेशन नहीं किया। और जब भी कोई आपको बोलता है तो आप बोलते हो कि मैं बहुत बिजी हूं। बिजी कहां है आप? चींटियां भी व्यस्त रहती है, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि आप किस काम में व्यस्त है। आपकी गलत संगत आपको गलत रिजल्ट देती है। वो कौन लोग हैं जिसके साथ में आप ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा उठते, ज्यादा साथ में बातें करते, अननेसेसरी चीजों को ज्यादा करते, पॉलिटिशियन की बात करते, फैमिली में कुछ उसने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, मार्केट में ये हो गया, पीएम मोदी ने ये कर दिया, अपनी सरकार ने ये कर दिया। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी अननेसेसरी बातें हैं। आपने अपने ऊपर अपने टाइम को कितना इन्वेस्ट किया, किस तरह से इन्वेस्ट किया। आप औसत वही बन जाते हैं जिसके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपका टाइम कहां बर्बाद हो रहा है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ में बने रहिए। पब्लियस क्रॉस ने कहा था, 2 काम एक टाइम में आप नहीं कर सकते। आप अगर सोचते हैं कि मैं दोनों काम एक ही टाइम में कर दूं, तो नहीं। जहां ब्रेन की जरूरत पड़ेगी वहां एक ही काम होगा, लेकिन जहां ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां 2 काम हो सकते हैं। आप चलते चलते, वॉक करते करते ईयरफोन लगा के कुछ गाने सुन सकते, आप ड्राइव करते करते म्यूजिक सुन सकते, लेकिन ड्राइव करते करते आप नोट नहीं बना सकते, ड्राइव करते करते आप बुक नहीं पढ़ सकते। यानी कि आप एक टाइम में 2 काम करते हैं, तो दोस्तों दोनों सही नहीं हो रहा है, उसमें से एक भी सही नहीं हो रहा, दोनों गलत हो रहे। तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि बहुत सारी घर की औरतें हैं, वो फिर बातें करते करते खाना कैसे बना सकती है? वो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही है और बात करते करते खाना कैसे बना सकती है? क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस काम में, वो एक्सपर्ट है। उनको नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, हल्दी कितनी डालनी है, वो उस काम में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट होने की वजह से वो वीडियो कॉलिंग पे, मोबाइल पे बात करते करते भी खाना बन जाता है, और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। यानी कि एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम में 2 काम करें, तो सब तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम कर सकते हैं। सब तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अक्सर यह देखा जाता है कि समय की कमी महसूस होने लगती है। आज बड़ा जो बिजनेसमैन है, जिसके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा है, वो भी बिजी है। और एक जो चाय की छोटी सी स्टॉल चला रहा है, वो भी बिजी है। एक मजदूर भी बिजी है, पता नहीं बिजी किस काम में है। यानी कि टाइम का कैलकुलेशन नहीं है। टाइम कैलकुलेशन नहीं होने की वजह से आपका टाइम कहां कितना बीतता है वो पता नहीं है। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना, वो आपको पता नहीं है। उसकी वजह से आपके पास में टाइम नहीं है। और जिसके पास में टाइम भी नहीं है, उसके पास में पैसा भी नहीं है। ये दोनों चीजें हैं। जिसके पास में टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, या तो टाइम होना चाहिए या फिर पैसा होना चाहिए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, लेकिन दोनों भी नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है, माइंड ओवर कंट्रोल होता है, डिप्रेशन में सोचता है, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें माइंड में आती है। जो काम करना होता है वो काम नहीं हो पाता टाइम से। उसकी वजह से क्या होता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी तकलीफें होना शुरू हो जाती है। कभी कभी बड़ी बड़ी बीमारियां भी आपको जकड़ लेती है। तो टाइम को इम्पोर्टेंट और टाइम को समझना पड़ेगा। टाइम के फंडामेंटल, टाइम के प्रिंसिपल को आपको समझना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, उनको कभी टाइम की मैनेजमेंट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी? क्यों? क्योंकि उनके पास में वो सारी चीजें नहीं थी जो आज हमारे पास में है। उनके पास में वो चीजें नहीं थी जो आज हमारे पास में है, और वो होने की वजह से
आज हमारा 50% 60% जो टाइम है वो वहां चला जाता है। इसके लिए टाइम की कमी महसूस हो रही है। पहले औरतों के लिए ग्राइंडर नहीं था, मिक्सर नहीं था, जूसर नहीं था, सब चीजें हाथ से करनी पड़ती थी। उसमें भी वो टाइम आराम से होता था। पहले ट्रैवल के लिए मोटरसाइकिलें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, कार्स नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो सही टाइम पे पहुंच जाते थे। यानी कि जो काम करने का जो तरीका है ना, स्टार्टिंग का जो तरीका है, वो उनको पता था कि ये अब शुरू करेंगे तो खत्म कब करना है। उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अगर कहीं जाना है तो सुबह इतने बजे निकलना है तो उतने बजे वहां पे पहुंचेंगे, उसके बीच कहीं रुकना नहीं। तो वो सारी चीजें होने की वजह से उनको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। 24 घंटे उनके पास में भी थे, 24 घंटे आज अपने पास में भी है, लेकिन तो भी टाइम की आज सुविधाएं ज्यादा होगी। और सुविधाएं ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि इंसान लेजी हो गया। पहले अलार्म की जरूरत नहीं थी, मुर्गे की बाग से लोग उठ जाया करते थे, लेकिन अभी अलार्म बजता है, फिर उसको बंद करके सो जाते, फिर बजता है, फिर उसको बंद करके सो जाते। पहले फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, चाहे औरत हो या आदमी। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता था कि ब्रेन का जो सर्कुलर है वो एक्टिव रहता था, और एक्टिव रहने की वजह से हमेशा वो हैप्पी रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। एक्टिव रहने की वजह से जब आप एक्टिव हो तब आपकी बॉडी अलग से काम करती है, और जब आप एक्टिव नहीं हो तब आपकी बॉडी अलग से काम करती है। आप खुद ने महसूस किया होगा, जब आप एक्टिव होते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसका जो स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन आप एक्टिव नहीं होते हो तब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली लूजर हो जाती है, यानी वो काम उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती। और उसकी वजह से क्या होता है कि आज इंसान डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, आज इंसान बीमारियों की तरफ जा रहा है। बीमारियां कहीं आई नहीं है, बीमारियां अपन खुद ने पैदा की है, यानी कि इंसान ने खुद को लेजी बना दिया है, इसके लिए बीमारियां पनप रही है। नहीं तो बीमारियां तो पहले भी थी, लेकिन इंसान लेजी नहीं था, एक्टिविटी फुल थी, खाना भी अच्छा खाते थे, जंक फूड वगैरह नहीं खाते थे, इसके लिए खाना भी अच्छा था और रहना भी अच्छा था। सारी चीजें टाइम से टाइम होती थी, ना सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन था, ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना गाड़ी था, ना एसी था, कुछ भी नहीं था, तो भी जीवन बहुत साधारण और बहुत अच्छा था। आज इंसान घड़ी का गुलाम हो गया है, आज इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम हो गया है। घड़ी के हिसाब से चलता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए। जब हिसाब से चलेंगे ना तो टेक्नोलॉजी आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। किसी ने बड़ी खूब लाइन लिखी थी कि ये टेक्नोलॉजी है वो इंसान के लिए बनाई है, इंसान के यूज करने के लिए बनाई है, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी किसी इंसान का यूज करने के लिए शुरुआत हो जाती है तो बर्बादी की तरफ चला जाता है। अवॉइड द मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। आपके घर में टीवी है तो कम से कम टाइमिंग में उसको शुरू कर दिए, और अगर नहीं देखते तो उसको बंद कर दीजिए। आप मोबाइल के साथ में 24 घंटे 12 घंटे 16 घंटे रहते हो तो कुछ टाइम मोबाइल को ऑफलाइन मोड में डाल दीजिए, कहीं करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होने वाला है। जो सोशल मीडिया को आप पूरे दिन स्क्रॉल करते हैं, एक पोस्ट देखने के लिए आप जाते हैं और 7 वीडियो देख के आते हैं, ये एवरेज आता है। लेकिन वो वीडियो एक देखा, उसके बाद में आगे का वीडियो ऐसे 7 वीडियो देख के वो उसमें टाइम उसका जो कितना स्पेंड होता है, कितना बर्बाद हो जाता है, वो पता नहीं चलता है। तो उसको अवॉइड करें, मोबाइल को अवॉइड करें, टीवी को अवॉइड करें, अननेसेसरी चीजें हैं उसको अवॉइड करें। आप वॉकिंग का ध्यान दें, मॉर्निंग में जल्दी उठने का करें, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें। जरूरी ये नहीं कि आपको समय कितना मिल रहा है, जरूरी ये नहीं कि आपको समय कितना मिल रहा है, उस समय में से आप कितना समय यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल टू रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। लाइफ स्टाइल टू रिजल्ट, आपके पास में समय कितना भी हो, लेकिन उसमें से जो समय आप खुद अच्छे से यूज करते हैं वही समय आपका है। कैलेंडर को ना देखें, उसमें से जितने दिन आप यूज करते हैं वो दिन आपके हैं। बाकी कैलेंडर में तो 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन को ना देखें, आप वही देखें जो आपने कितने दिन आपने यूज किए। तो कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट साइड में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपका टाइम है
वो बच जाए और आपको डिस्टर्ब ना करे। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहे। इसी के साथ में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।